This video is based on the topic sources of impurities in pharmaceuticals. किसी भी फार्मास्यूटिकल फॉर्मूलेशन के इंग्रेडिएंट्स प्योर होने चाहिए, लेकिन ये लगभग इम्पॉसिबल सा होता है क्योंकि किसी भी फार्मास्यूटिकल फॉर्मूलेशन के निर्माण, उसकी स्टोरेज या उसके ट्रांसपोर्टेशन के दौरान कई बार फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस में इम्प्यूरिटीज़ आ ही जाती हैं। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में आने वाली इम्प्यूरिटीज़ एक्चुअली वो अनवांटेड केमिकल्स या कंपाउंड्स होते हैं जो इंटेंशनली या अनइंटेंशनली फॉर्मुलेशंस में ऐड किए जाते हैं या ऐड हो जाते हैं, और ये इम्प्यूरिटीज़ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स यानी एपीआई को कंटेमिनेट करते हैं और जिनका कोई भी थेरापेटिक इफेक्ट नहीं होता। और ये इम्प्यूरिटीज़ फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस की सेफ्टी, एफिकेसी और प्रोडक्ट की क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं। किसी भी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन में इम्प्यूरिटीज़ का एनालिसिस, उनकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी का पता लगाना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। किसी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में इम्प्यूरिटीज़ या तो प्रोडक्ट के फॉर्मुलेशन या उसके स्टोरेज या उसके ट्रांसपोर्टेशन के दौरान कभी भी आ सकते हैं। इस वीडियो में हम इन इम्प्यूरिटीज़ के वेरियस सोर्सेज को समझेंगे। ड्रग प्रोडक्ट्स या फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस में इम्प्यूरिटीज़ के कई सोर्स हो सकते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल, डिग्रेडेशन ऑफ ड्रग सब्सटेंसेस, स्टोरेज कंडीशंस, सिंथेसिस प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट, बायोलॉजिकल सोर्सेज, पैकेजिंग मटेरियल, फॉर्मुलेशन प्रोसेस। बायोलॉजिकल सोर्सेज भी कई बार इम्प्यूरिटीज़ के कारण बनते हैं। अब इन सभी सोर्सेज को थोड़े डिटेल में देखते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं रॉ मटेरियल के थ्रू आने वाली इम्प्यूरिटीज़ की। किसी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन के प्रोडक्शन के लिए जो मटेरियल यूज़ होता है एज ए रॉ मटेरियल, जैसे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स यानी एपीआई एंड अदर एक्सिपिएंट्स, ये रॉ मटेरियल कोई भी कंपनी अलग अलग सप्लायर से खरीदती है। ये रॉ मटेरियल किसी फाइनल प्रोडक्ट्स में इम्प्यूरिटीज़ का सबसे पहला यानी कि फर्स्ट सोर्स ऑफ इम्प्यूरिटीज़ हो सकते हैं। अब इन रॉ मटेरियल्स में इम्प्यूरिटीज़ कहाँ कहाँ से या कैसे आ सकती है ये देखते हैं। अगर एक ही मशीन अलग अलग रॉ मटेरियल्स की प्रोसेसिंग में, जैसे कि अगर रॉ मटेरियल का साइज रिडक्शन हो रहा है, सीविंग हो रही है या ड्राइंग हो रही है, उनमें एक ही मशीन यूज़ हो रही है, तो एक मटेरियल के पार्टिकल्स दूसरे मटेरियल को कंटेमिनेट कर सकते हैं। कभी कभी लो क्वालिटी का रॉ मटेरियल यूज़ कर लिया जाता है कॉस्ट कम करने के लिए, जिसकी वजह से भी किसी फॉर्मुलेशन में इम्प्यूरिटीज़ आ सकती हैं। कई बार रॉ मटेरियल नेचुरल सोर्सेज से प्राप्त किए जाते हैं, जैसे प्लांट से या एनिमल सोर्सेज से या अर्थ मटेरियल से। तो यहाँ से कई बार हैवी मेटल्स की लाइक आर्सेनिक, लेड, कैडमियम, इस टाइप की इम्प्यूरिटीज़ भी प्रोडक्ट में आ जाती हैं। कई बार एपीआई या फॉर्मुलेशन एक्सिपिएंट्स प्रोलॉन्ग या इम्प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन की वजह से डिग्रेड भी हो जाते हैं, और जब ये डिग्रेडेड एक्सिपिएंट्स फॉर्मुलेशन बनाने में यूज़ होते हैं तो यही डिग्रेडेड एक्सिपिएंट्स फाइनल प्रोडक्ट या फाइनल प्रिपरेशन में इम्प्यूरिटीज़ का कारण बनते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है लैक्टोज, जो अगर ह्यूमिड कंडीशन में या ह्यूमिडिटी में एक्सपोज होता है या स्टोर किया जाता है तो ये लैक्टोज डिग्रेड होकर डी गैलेक्टोज या डी ग्लूकोज बना लेता है और टेबलेट फॉर्मुलेशन में इम्प्यूरिटीज़ प्रोड्यूस करता है, क्योंकि हमने उसमें डाला तो लैक्टोज था लेकिन वो कन्वर्ट होकर डी गैलेक्टोज या ग्लूकोज बन गया, तो इस तरीके से एक इम्प्यूरिटी में कन्वर्ट हो गया। कभी कभी इंटेंशनली यानी जानबूझकर भी एडल्ट्रेटेड यानी कि कंटेमिनेटेड मटेरियल को यूज़ किया जाता है कॉस्ट को कम करने के लिए। कभी कभी रिएजेंट्स या सॉल्वेंट भी इम्प्यूरिटीज़ के सोर्स बन जाते हैं, जैसे हर्बल एक्सट्रैक्शन के लिए एल्कोहल, एसीटोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड या दूसरे सॉल्वेंट्स या केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं जो कभी कभी हर्बल कंपाउंड से कंप्लीटली रिमूव नहीं हो पाते,
और इन्हीं के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फाइनल प्रोडक्ट्स को कंटेमिनेट करते हैं इम्प्यूरिटीज़ के रूप में। इम्प्यूरिटीज़ का दूसरा सोर्स होता है सिंथेसिस प्रोसेस। ड्रग मटेरियल या फॉर्मुलेशन की सिंथेसिस के दौरान यूज़ होने वाले मटेरियल्स कई प्रोसेस कंडीशंस या रिएक्शंस के थ्रू गुजरते हैं, जिसकी वजह से ड्रग मटेरियल डिग्रेड होकर या किसी अनडिज़ायरेबल रिएक्शन की वजह से भी फाइनल फॉर्मुलेशन में इम्प्यूरिटीज़ या अनवांटेड मॉलिक्यूल्स जनरेट हो जाते हैं। जैसे कभी कभी टेम्परेचर की वजह से ड्रग मॉलिक्यूल्स डिग्रेड हो जाते हैं, या कभी कभी सॉल्यूशन या सस्पेंशन फॉर्मुलेशन के केस में वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन कॉज करते हैं, जो कि मॉलिक्यूल्स में जो उनका केमिकल नेचर है उसको चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से इम्प्यूरिटीज़ जनरेट हो जाती हैं। कभी कभी ये हाइड्रोलाइसिस रिएक्शंस टेबलेट या कैप्सूल के केस में भी इम्प्यूरिटीज़ जनरेट करती हैं, क्योंकि ग्रेनुलेशन प्रोसेस के दौरान भी वाटर यूज़ किया जाता है, विच समटाइम कॉजेज हाइड्रोलाइसिस ऑफ ड्रग मटेरियल। ड्रग डिग्रेडेशन की कई वजह होती हैं ड्यू टू केमिकल रिएक्शंस लाइक ऑक्सीडेशन, जिसका एग्जांपल है विटामिन सी एंड एड्रेनालिन, जो हाईली सेंसिटिव होते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए। डोपामिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन ऑक्सीडाइज होकर क्विनोन्स एंड अदर रिलेटेड सब्सटेंसेस बनाते हैं, जो कि थेरापेटिकली इनएक्टिव होते हैं। हाइड्रोलाइसिस का एग्जांपल है एस्प्रिन एंड लिस्नोप्रिल, जो हाइड्रोलाइज्ड होकर एसिडिक बाई प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जो कि इम्प्यूरिटीज़ के रूप में फॉर्मुलेशन में आ जाते हैं। इसी प्रकार कैप्टोप्रिल, जो कि एक एसीई इनहिबिटर होता है, हाइड्रोलाइसिस की वजह से डिग्रेड होकर डाइसल्फाइड्स प्रोड्यूस करता है, विच इज़ कंसीडर्ड एज इम्प्यूरिटीज़ इन एनी फॉर्मुलेशन। इम्प्यूरिटीज़ के जनरेट होने का एक कारण मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट भी होता है। इसमें अगर एक एग्जांपल के तौर पे देखें तो क्रॉस कंटेमिनेशन। क्रॉस कंटेमिनेशन का मतलब होता है एक मटेरियल के द्वारा दूसरे मटेरियल को कंटेमिनेट करना। जैसे कि अगर एक ही कंपनी में या एक ही एरिया में अलग अलग फॉर्मुलेशंस बन रही हैं, तो एक फॉर्मुलेशन का केमिकल दूसरी फॉर्मुलेशन को कंटेमिनेट कर सकता है अगर क्लीनिंग प्रोसीजर्स को प्रॉपरली फॉलो ना किया जाए। इसी में एक दूसरा टाइप होता है जो कि इम्प्यूरिटीज़ को जनरेट करता है, दैट इज़ इक्विपमेंट रेसिड्यूज़। ये इम्प्यूरिटीज़ को तब जनरेट करता है जैसे मान लीजिए कोई एक मशीन है और उसी मशीन्स को हम अलग अलग फॉर्मुलेशन बनाने में यूज़ कर रहे हैं, और अगर उस मशीन की प्रॉपरली क्लीनिंग नहीं की जाए तो एक फॉर्मुलेशंस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो नेक्स्ट फॉर्मुलेशन जो बन रही है उसको कंटेमिनेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से इक्विपमेंट रेसिड्यूज़ भी इम्प्यूरिटीज़ का कारण बनता है। इसी प्रकार फॉर्मुलेशन प्रोसेस भी कई प्रकार की इम्प्यूरिटीज़ प्रोड्यूस करता है, जैसे ड्रग एंड फॉर्मुलेशन एडिटिव्स के बीच होने वाली रिएक्शन। अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो अगर किसी फॉर्मुलेशन में पैरासीटामोल एंड पॉलीसॉर्बेट मिलाए जाते हैं तो टॉक्सिक बेंजीन डेरिवेटिव्स इम्प्यूरिटीज़ के रूप में जनरेट हो जाते हैं। इसी तरह किसी फॉर्मुलेशन में आइबुप्रोफेन एमॉर्फस फॉर्म में प्रेजेंट है, जिसकी सॉल्युबिलिटी एंड बायो अवेलेबिलिटी अच्छी है एमॉर्फस फॉर्म में। अगर आइबुप्रोफेन किसी फॉर्मुलेशन में मैग्नीशियम स्टीयरेट या सोडियम लॉरेल सल्फेट, जो कि फॉर्मुलेशन एडिटिव्स के रूप में इस्तेमाल होते हैं, उनसे इंटरेक्ट करके क्रिस्टलाइज हो जाता है, और इस तरीके से आइबुप्रोफेन की जो सॉल्युबिलिटी है एंड बायो अवेलेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। तो इस तरीके से अल्टीमेटली जो फॉर्मुलेशन की एफिकेसी है वो अफेक्टेड होती है। इसी तरह कॉर्टिकोस्टेरॉइड आई प्रिपरेशन में बेंजलकोनियम क्लोराइड, जो कि प्रिजर्वेटिव के रूप में ऐड किया जाता है, ये बेंजलकोनियम क्लोराइड कॉर्टिकोस्टेरॉइड से इंटरेक्ट करके ड्रग कॉम्प्लेक्स या दूसरे डिग्रेडेटिव प्रोडक्ट्स बनाता है, जो फॉर्मुलेशन में इम्प्यूरिटीज़ के रूप में जमा हो जाते हैं और फॉर्मुलेशन की एफिकेसी को अफेक्ट करते हैं। कभी कभी स्टोरेज कंडीशन की वजह से भी एक्टिव कंपाउंड्स डिग्रेड होकर इम्प्यूरिटीज़ प्रोड्यूस करते हैं,
जैसे एंटीवायरल ड्रग एसाइक्लोविर। इनएडिकेट स्टोरेज में हाइड्रोलिसिस के कारण ड्यू टू मॉइस्चर टॉक्सिक हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट बनाता है, जो कि फॉर्मुलेशन में ऐसे इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट हो जाते हैं। कभी कभी फॉर्मुलेशन के ऊपर लाइट का एक्सपोजर होने से भी इम्प्यूरिटीज जनरेट हो जाती हैं, जैसे कि एस्कॉर्बिक एसिड। लाइट एक्सपोजर की वजह से डिहाइड्रो एस्कॉर्बिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और टेबलेट या जो भी फॉर्मुलेशन है उसका कलर भी चेंज कर देता है ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ एक्टिव कंपाउंड इनटू इम्प्यूरिटीज। प्रिपेयर्ड मटेरियल या फॉर्मुलेशन एडिटिव्स में इम्प्यूरिटीज का एक बहुत बड़ा सोर्स पैकेजिंग मटेरियल भी होता है, क्योंकि कंटेनर्स में से लीचेबल कंपाउंड्स मटेरियल में आ जाते हैं और यहाँ से ये पहुँचते हैं फाइनल प्रोडक्ट में। जैसे कि पीवीसी कंटेनर्स में से थैलेट मॉलिक्यूल्स लीच आउट होकर ओरल एंड इंजेक्टेबल फॉर्मुलेशन को कंटेमिनेट करते हैं बाय प्रोड्यूसिंग इम्प्यूरिटीज ऑफ अनवांटेड मटेरियल। इसी प्रकार प्लास्टिक कंटेनर से स्टायरीन या बिस्फिनॉल लीच आउट होकर प्रोडक्ट को कंटेमिनेट करते हैं। ड्रग फॉर्मुलेशन में कुछ बायोलॉजिकल मटेरियल या बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स भी इम्प्यूरिटीज के रूप में पाए जाते हैं, स्पेशली इंजेक्टेबल एंड बायोलॉजिकल प्रिपरेशंस में। जैसे कि अगर इंसुलिन इंजेक्टेबल्स को प्रॉपरली स्टराइल नहीं किया गया तो इकोलाई बैक्टीरिया एज ए इम्प्यूरिटी उसके अंदर प्रेजेंट रह सकता है और जो मटेरियल को कंटेमिनेट कर सकता है। इसी प्रकार अगर किसी प्रिपरेशन में बैक्टीरिया या वायरस हैं तो इनके जो मेटाबोलाइट होते हैं जैसे बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन वो मटेरियल में जनरेट हो जाते हैं एज ए इम्प्यूरिटी और उसको कंटेमिनेट करते हैं प्रोडक्ट को। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में वेरियस सोर्सेज ऑफ इम्प्यूरिटीज़ इन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस को समझा।